हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ चल रहे थे और कल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया और आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के तहत भारत के द्वारा अपने नागरिकों को अन्य देशों से लाने हेतु और साथ में अपने पड़ोसी देशों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस और अभियान चलाए गए। उसी के तहत हम कुछ विशेष अभियानों की बात करेंगे और इन्हें 2 पार्ट्स में कवर करके प्रत्येक का एनालिसिस अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिकांश इन अभियानों से, ऑपरेशन से या अभ्यासों से होती रही है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि बैक टू बैक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अंत तक आप देखें, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस में यहाँ से किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन पूछूँगा मैं आपसे, टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं, क्या इस टॉपिक की खास इम्पोर्टेंस है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला जो मिशन, ऑपरेशन या यूँ कह लीजिए कि एक अद्भुत कार्य भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के इस दौर में, महामारी के इस दौर में एक अनूठी पहल विशेषकर हमारे भारतीय नागरिकों के लिए जो कि विदेशों में रहते हैं, खाड़ी देशों में रहते हैं, यूरोप, अमेरिका जैसे महाद्वीपों में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, विभिन्न कार्यकलापों के लिए विदेशों की यात्राएं करते हैं, विदेशों में रहकर अपने कार्य करते हैं। उसी के मद्देनज़र भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत अभियान या वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई। देखिए, वंदे भारत मिशन की जो पहल थी ये भारत सरकार द्वारा उस समय की गई जब संपूर्ण विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहा था। कोविड-19 जैसी महामारी के साथ देश चल रहा था और उसी के तहत भारत सरकार की एक पहल और हमारे भारतीय नागरिकों को अन्य देशों से सुरक्षित लाने हेतु उठाया गया। उसी के तहत भारत मिशन, और इसको नाम दिया पूरा वंदे भारत मिशन। देखिए, इसका जो शुरुआत होता है वो होता है 7 मई से लेकर 13 मई के बीच। 7 मई से 13 मई के बीच इसकी शुरुआत होती है और 7 मई से 13 मई के बीच इसका जो प्रारंभिक दिनांक है वो 7 मई है। प्रारंभिक दिनांक 7 मई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारे विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश वापस लाना और साथ ही साथ सुरक्षित लाना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। भारतीय जो नागरिक हमारे विदेशों में रहते हैं, शिक्षा के उद्देश्य से रहते हैं, रोजगार पाने के उद्देश्य से रहते हैं, या अन्य कोई रिसर्चर या अन्य कोई ऐसी क्रियाकलापों के द्वारा भारतीय जो समूह हैं, भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं जो अन्य देश में निवास करते हैं, अन्य देशों में निवास करने के कारण ये कोविड-19 के इस दौर में फंस गए थे और भारत सरकार ने एक पहल की और उस पहल के द्वारा इन्हें विदेशों से पुनः भारत में लाया गया। तो विदेशों में जो हमें फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उन्हें वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन, ये अभियान चलाया गया और इसका नाम रखा गया
वंदे भारत मिशन। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 7 मई से प्रारंभ होने वाला ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाया गया। तो आपका आंसर होगा वंदे भारत मिशन। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हवाई जहाज़ों के द्वारा, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय नागरिकों को विदेशों से हवाई यात्रा के द्वारा किस मिशन के तहत लाया गया। तो आपका आंसर होगा वंदे भारत मिशन के तहत लाया गया। नेक्स्ट, लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को, लगभग एक संख्या है, अप्रॉक्सीमेट संख्या है कि लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को हम 64 हवाई उड़ानों से, ये गैर नियमित उड़ानें थी, ध्यान रखना, नियमित नहीं थी, गैर नियमित उड़ानें थी, जो कि 2 देशों के मध्य से होकर ये उड़ानें चली। यानी भारत सरकार और जिन देशों से हम हमारे भारतीय नागरिकों को लाए, उनके सहयोग से 64 हवाई गैर नियमित उड़ानें थी, जिसके द्वारा लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को विदेशों से लाया गया। इसके तहत पहले चरण में भारत के पड़ोसी देश और खाड़ी देशों, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं और जो खाड़ी देश हैं विशेषकर, वहाँ से हमारे भारतीय नागरिकों को लाया गया। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना के बता देता हूँ कि यहाँ जो 2 बात हुई है कि खाड़ी देशों और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये भारत और भारत के पड़ोसी देशों में हम बात करें तो यहाँ बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, ये खाड़ी देश, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, अमन, ओमान, ये पूरा खाड़ी देश, ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीपीय रीजन, और ये भारत का पड़ोसी देश। यानी भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन्हें हम शामिल कर रहे हैं, मालदीव को शामिल कर रहे हैं। तो ये पड़ोसी देश, तो यहाँ पर भी हमने हमारे वायुयानों के द्वारा, हमारे हवाई उड़ानों के द्वारा, और यहाँ से ये खाड़ी देशों के द्वारा भी हम अपने जो हमारे भारतीय नागरिकों को हम सुरक्षित लेकर पुणे भारत में लेकर आए। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत के पड़ोसी देश और साथ ही साथ जो खाड़ी देश हैं, जिसमें सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, अमन है, ठीक है, ओमान है, यमन है, इन देशों से हम हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित हमारे भारत में वापस लेकर आए। ये महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात यह अभियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से हज़ारों भारतीयों को भी स्वदेश लेकर आया है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, जो भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाला ये जो रीजन है, यहाँ से भी हम हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लेकर आए हैं। तो इस मिशन के तहत ये एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। ये था पहला चरण। तो पहले चरण में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले चरण में कहाँ से, कौन से रीजन से हम हमारे नागरिकों को लेकर आए स्वदेश हमारी। यस, तो हम लास्ट पढ़ रहे थे कि पहला चरण जो पूरा हुआ था, उस पहले चरण में हम मोस्टली जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनसे हम हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लेकर आए। और हमारा जो दूसरा चरण रहा, इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि ये जो चरण था सेकंड नंबर का, इसमें मोस्ट ऑफ दी हमने शुरुआत इसकी 28 मई से की थी और 15 जून तक ये पूरा अभियान था दूसरे चरण का। और इस दूसरे चरण में 21 हवाई उड़ानों के साथ हमने संचालन प्रारंभ किया। और इसका मेन मकसद जो था वो यूरोपीय देश और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने का प्रयास किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम चरण हमारा था, वो प्रथम चरण 7 मई से प्रारंभ किया गया
और लगभग हमने पढ़ा कि 63 उड़ान हवाई यात्राएं थी उसमें, और गैर नियमित फ़्लाइट्स थी, जिसके माध्यम से हम हमारे पड़ोसी देशों से और साथ ही साथ खाड़ी देशों से, और द्वितीय चरण का जो इसका पार्ट था उसमें हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लेकर आए। इसका दूसरा चरण 28 मई से प्रारंभ किया गया, जो कि 15 जून तक था। इसमें 11 उड़ानों के साथ ये हमने दूसरा चरण प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत हमने यूरोपीय देशों, अमेरिका तथा अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने का सफल प्रयास किया गया। तो ये महत्वपूर्ण हमने चर्चा की वंदे भारत मिशन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वंदे भारत मिशन जो था वो किस प्रकार का अभियान था? वायु अभियान था, समुद्री अभियान था, स्थलीय अभियान था, या इनमें से कोई नहीं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वंदे भारत अभियान के तहत हमने बार बार चर्चा की कि ये एक हवाई उड़ानों से संबंधित था। इसका मतलब ये वायु, ठीक है, हवाई उड़ानों से संबंधित था, एयर से संबंधित था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। इम्पोर्टेंट था, पहले चरण में हम अपने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमने संपर्क किया, खाड़ी देशों से संपर्क किया, और एशिया की जो देश हैं, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, इससे हमने संपर्क किया और यहाँ से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लेकर स्वदेश लौटे। और दूसरे चरण में हमने यूरोपीय देशों से संपर्क किया, अमेरिका और अन्य देशों से संपर्क करके हम विभिन्न देशों से हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लेकर आए। ये कोविड-19 महामारी के इस दौर में एक सफल भारतीय प्रयास था और हमने इसे एक बखूबी अंजाम दिया। चर्चा करते हैं हम दूसरे अभियान की, दूसरे ऑपरेशन की चर्चा। दूसरा ऑपरेशन जो था वो दूसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु, नाम ही इसका ऑपरेशन समुद्र सेतु रखा गया, नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु रखा गया, जो कि 8 मई 2020 यानी 2020 को ये प्रारंभ होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य कि जो कोविड-19 महामारी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमारे पड़ोसी और सुदूरवर्ती जो देश हैं वहाँ से भारतीय नागरिकों को नौसैनिक जहाज़ों के माध्यम से पुनः वापस भारत लाना है या पुनः स्वदेश लाना है। ये इनका महत्वपूर्ण ऑपरेशन या अभियान रहा। तो देखिए, पहले चर्चा हुई थी हमारी, हमने किन किन देशों के लिए एयरक्राफ्ट्स भेजे। तो एक तो भारत के पड़ोसी देशों के लिए, भारत के जो खाड़ी प्रदेश हैं, अरब प्रायद्वीपीय वाला जो रीजन है, खाड़ी देशों के लिए हमने मुख्य रूप से भारतीय उड़ानें भेजी, और साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिए भी हमने प्रथम चरण में ये कार्य पूर्ण किया। और द्वितीय चरण में भी हमने देखें तो द्वितीय चरण में यूरोपीय देश, अमेरिका देश और अन्य देशों के लिए हमने द्वितीय चरण में कार्य किया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि जो वंदे भारत मिशन है, ये वंदे भारत मिशन किस प्रकार का है? हवाई उड़ानों से संबंधित है, ठीक है, यानी कि हमारी जो फ़्लाइट्स हैं उससे संबंधित है, एयर फ्लाइट से संबंधित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वर्तमान में जो सेंट्रल के केंद्र में जो केंद्रीय मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनका नाम क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो सेंट्रल में मिनिस्ट्री जिनके हाथ में है, उनका नाम क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत हमने क्या किया है कि नौसैनिक जहाज़ों के माध्यम से ये ऑपरेशन चलाया, और पड़ोसी देश और इसके सुदूरवर्ती जो थोड़े दूर के देश हैं वहाँ से हम भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लेकर आए। ये इसका महत्वपूर्ण पहलू रहा। महत्वपूर्ण आगे भी है कि दो नौसैनिक जहाज़ इस अभियान के तहत कार्य कर रहे थे, उनका नाम क्या है? जल शवा। एक का नाम है जल शवा और एक का नाम है INS मगर। एक का नाम है INS जल शवा और एक का नाम है INS मगर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत
जो 2 नौसैनिक जहाज़ थे उनके नाम क्या हैं? ठीक है, तो INS जलशवा और INS मगर, INS जलशवा और INS मगर, ये 2 नौसैनिक जहाज भारतीय नागरिकों को लेने विभिन्न जो पड़ोसी देश हैं हमारे और सुदूरवर्ती जो देश हैं वहाँ ये अभियान चलाया गया और भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को पुनः स्वदेश लाया गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है कि हमारे जो नौसेना अधिकारी हैं, ठीक है, जो हमारे नौसेना अधिकारी हैं उनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जिस तरह से थल सेना का अधिकारी हैं, वायुसेना का अधिकारी हैं, ठीक उसी प्रकार से नेवी के जो अधिकारी हैं, सर्वोच्च पद किनके हाथ में है? नौसेना का सर्वोच्च पद किनके हाथ में है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और एक अन्य क्वेश्चन एक और बन जाता है, INS का फुल फॉर्म क्या है? INS का फुल फॉर्म क्या है? तो नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नंबर 2 क्वेश्चन, नौसेना के जो सर्वोच्च पद है उनका जो अधिकारी हैं उनका नाम क्या है, वो आप नाम बताना है। और नंबर 3 INS का फुल फॉर्म क्या है? INS का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमने 2 जो ऑपरेशन है या 2 अभियान जो है हमने उनकी चर्चा की। वंदे भारत मिशन का संबंध हवाई उड़ानों से है। समुद्र सेतु का ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध हमारे समुद्रों से संबंधित है। और अब हम एक और मिशन की बात करते हैं और उस मिशन का नाम है मिशन सागर। मिशन सागर, अब देखिए मिशन कहीं ना कहीं या तो हवाई वायुयानों से संबंधित होगा या फिर नौसेना से संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं। तो मिशन सागर जो है, मिशन सागर जो है ये नौसेना से संबंधित है और ये 10 मई 2020 से प्रारंभ किया गया। 10 मई 2020 से ये प्रारंभ किया गया और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मई 2020 से प्रारंभ ये जब हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीय नौसेना के जहाज का नाम ध्यान रखना, केसरी जहाज का नाम आपको ये ध्यान रखना है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मिशन सागर के तहत जो नौसेना का जहाज कार्य कर रहा था उसका नाम क्या है? केसरी। उसका नाम क्या है? केसरी। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है इसमें जो नौसेना के जहाज कार्य कर रहे थे उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है INS, ठीक है, आप बताना है INS क्या नाम है? INS जलशवा और एक का नाम है INS मगर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा कर रहे हैं मिशन सागर की। तो मिशन सागर में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना का जहाज जिसका नाम क्या है? केसरी। क्या नाम है? केसरी। तो मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कार्य कर रहा था या कौन सा जहाज सहायता प्रदान करने हेतु गया? तो आपका आंसर क्या होगा? केसरी। क्या आंसर होगा? केसरी। और इसको कहाँ भेजा? इसको मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशल्स, इसके आसपास हमें खाद्य वस्तु देने के लिए, ठीक है, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स को खाद्य वस्तु देने के लिए, HCQ टैबलेट्स, गोलियां देने के लिए, कोविड-19 से संबंधित विशेष दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाएं, साथ ही साथ चिकित्सा सहायता के लिए एक दल भेजा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिशन सागर किससे संबंधित आपसे पूछा जाए तो मिशन सागर भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, मालदीव है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, सेशल्स है, इनके लिए खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाना, HCQ टैबलेट्स, गोलियां उपलब्ध करवाना, कोविड संबंधित दवाएं उपलब्ध करवाना, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करवाना और चिकित्सा सहायता के लिए एक दल सहायता के लिए भेजा गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा करने के पीछे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिशन सागर जो है
मिशन सागर को सागर नाम कैसे दिया गया, ये हम देखते हैं। तो मिशन का जो नाम है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सागर नाम दिया गया उसके पीछे रीज़न था, और क्या इसके पीछे रीज़न रहा कि सभी की सुरक्षा और विकास, सभी की सुरक्षा और विकास, ये हिंदी में इसका नाम है, सभी की सुरक्षा और विकास। तो जो सागर नाम दिया गया, ये सागर नाम हिंदी में इसका यदि हम फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म हिंदी में क्या होगा, सभी की सुरक्षा और विकास, सभी की सुरक्षा और विकास। जबकि इंग्लिश में यदि इसका फुल फॉर्म देखें तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि सागर से एस से हमने क्या ले लिया, सिक्योरिटी, ए से हमने क्या ले लिया, ए से हमने ले लिया एंड, जी से क्या ले लिया हमने, ग्रोथ, जी से क्या ले लिया, ग्रोथ। उसके अलावा फिर वापस क्या आता है, ए, तो ए ले लिया ऑल, और अंतिम बचता है आर, और आर से क्या ले लिया हमने, रीजन। इस प्रकार से सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर का यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सागर का अभिप्राय क्या है, तो सागर का अभिप्राय आपको देना पड़ेगा सभी की सुरक्षा और विकास। हिंदी में बोलेंगे सभी की सुरक्षा और विकास, हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी की सुरक्षा और विकास। और यदि इंग्लिश में पूछें तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, यानी सुरक्षा और विकास को हमने इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सभी की सुरक्षा और विकास। ये सागर का अर्थ हो गया पूरा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मिशन को नाम दिया गया सागर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सागर नाम किस मिशन को दिया गया या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नौसेना का जो जहाज है केसरी, उसके द्वारा मालद्वीप, मॉरिशस, सेशल्स, इन देशों को दवाएं उपलब्ध करवाना, खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाना, गोलियां उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ आयुर्वेदिक व चिकित्सा सहायता के लिए एक दल भिजवाना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक संपूर्ण पहल थी जिसका नाम दिया गया सागर। ये क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था, उसकी अब हम चर्चा करते हैं। इसका रीज़न था कि भारत अपने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भारत अपने पड़ोसी देशों की, चाहे वो किसी प्रकार की सहायता हो, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, राजनीतिक सहायता हो, डिफेंस संबंधी, रक्षा से संबंधित सहायता हो, ठीक है, आयुधों को लेकर कोई सहायता हो, तो कोई इस प्रकार की जो सहायता है, इस प्रकार की सहायता के लिए भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की क्या करता है, सहायता करता है, और उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्यों, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद जब दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी, उस पहली विदेश यात्रा तक जो शीर्षक जो था उसका नाम था पड़ोस पहले नीति, पड़ोस पहले नीति, यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका मुख्य कारण क्या था कि भारत क्या करें, जो अपने पड़ोसी देश हैं, चाहे वे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, मॉरिशस हो, मेडागास्कर हो, ये जो देश हैं, श्रीलंका जैसे देश, ये सभी देश जो भारत के पड़ोसी हैं, इनसे भारत के जो संबंध हो वो कैसा हो, प्रगाढ़ हो, भारत से संबंध अच्छे हों, जिससे मिलजुल कर विभिन्न प्रकार की जो ताकतें हैं उनका हम सामना कर सकें। तो पड़ोस पहल नीति के तहत ये कार्य किया जाता है और भारत हमेशा पड़ोसियों को सहायता पहुंचाता है। और उसके बाद एक सिद्धांत और था, उसका नाम था सागर सिद्धांत। उसका नाम क्या था? सागर सिद्धांत। सागर सिद्धांत से अभिप्राय क्या है? जो सागर यानी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है और हिंद महासागर में जो विभिन्न देश स्थित हैं उनसे भी भारत के जो संबंध है वो कैसे हों, प्रगाढ़ हों, भारत के संबंध मजबूत हो, ताकि हम हिंद महासागर की शक्ति बनकर उभरें और हिंद महासागर पे कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुए और निर्वाचित होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पड़ोस पहली नीति। और पड़ोस पहली नीति के तहत उन्होंने जो पड़ोसी देश हैं उनकी यात्राएं की,
उनसे संध्या करके आए और उन्हें आश्वस्त किया कि हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की। तो आपसे पूछे कि किसकी यात्रा सबसे पहले की, मालदीव, और उसके बाद किसकी यात्रा की, श्रीलंका की। 8 तारीख यानी कि 8 जून को मई में इलेक्ट हुए थे, मई में शपथ इन्होंने ली और मई में शपथ लेने के बाद 2019 में, जून 2019 में इनकी यात्रा थी और 8 जून को मालदीव की यात्रा की और अगले दिन 9 तारीख को इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और दोनों ही देशों से बहुपक्षीय वार्ता के तहत सहायता दी ताकि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो सशक्त हो सकें और हमारे साथ में मिलकर, कंधे से कंधा मिलकर लड़ सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से हमने अभी तक टोटल 3 ऑपरेशन या अभियान की चर्चा कर ली है। वंदे भारत मिशन जो कि हवाई उड़ानों से संबंधित था, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि समुद्र से संबंधित था, नौसेना से संबंधित था, और मिशन सागर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको विभिन्न प्रकार की खाद्य आपूर्ति, दवाइयाँ और चिकित्सा दल की सहायता से उन्हें सहायता पहुंचाना, जिसके माध्यम से हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स में सहयोगी बन सकें, कुछ उन्हें सहयोग दे सकें। ये महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो इस पार्ट में हमने 3 महत्वपूर्ण मिशनों की चर्चा की या 3 ऑपरेशंस की हमने विशेष चर्चा की। सेकेंड पार्ट में हम अन्य ऑपरेशंस या अभियान की चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहें क्योंकि करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं और 3 क्वेश्चंस मैंने आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से मैंने पूछे हैं। आप उन 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद और इसी तरह से आप आगे की वीडियो में भी बने रहें और करंट अफेयर्स और स्पेशली ज्योग्राफी से संबंधित जो भी टॉपिक, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, उनका भी आप आनंद उठाते रहें। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।